लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। अच्छा, कल यहाँ तक किया था, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ एक्सेप्ट कर लेना। किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, तो मैं नहीं तो नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ फिर। ओके, आई थिंक किसी को नहीं प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, आज था ये जो मैंने बनाया था ये कल था, कल का था। ठीक है, आज मैं एक न्यू बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? मैं दोबारा से कंट्रोल एन दबाऊंगा, एक न्यू ओपन होगा। मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्टकट की भी मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरा सैंपल 1 था। ठीक है, मैं अब चल के लेके चलूंगा लेक्चर के साथ। ठीक है, LEC लिखूंगा 2, लेक्चर 2। ठीक है, मतलब लेक्चर 1 था आज जी। सर ये असाइनमेंट भी जमा करवानी थी जो कल आपने दी थी। जी, मेरा भी असाइनमेंट का कोई मेथड तो अच्छा, तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ लेक्चर 2, LECT 2। ठीक है, अच्छा अब ये तो मैंने स्टार्ट किया, सेम प्रोसेस है। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी, मैंने डॉट HTML नहीं लगाया। मैंने मैंने अच्छा, तो मैंने मिस्टेक की ये है कि मैंने डॉट HTML साथ नहीं लगाया। ठीक है, तो ये लेक्चर इस टाइप का बन गया। ठीक है, इसको डिलीट कर दो या रीनेम कर दो। ठीक है, मैंने उसी के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम, अब लेक्चर है इसके साथ मैं लगाऊंगा डॉट HTML। मैंने सेव किया, अब देखो HTML की फॉर्म में आ गया। पहले कुछ ये बना हुआ था इसके साथ, ये देखो ये कोड नहीं दिखा रहा था, ये ग्रेटर देन लेस देन का साइन नहीं आ रहा था, अब इजीली आ गया। तो सेम प्रोसेस है, HTML लिखूंगा। अभी नहीं ओपन नहीं हो रहा, मतलब अभी कोई प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, लेक्चर हैज बीन मॉडिफाइड टू सेव चेंज, यस। ओके, मॉडिफाई किए, अब चेक करते हैं। अब आ रहा है। ठीक है, मतलब जब आपका सेव ठीक नहीं हुआ होगा तो आपके साथ डिक्शनरी अटैच नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। तो अब मैंने क्या किया, सेव किया। ओके, अब मैं यहाँ पर टाइटल पे लिख रहा हूँ लेक्चर 2। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राउजर पे नजर आएगा। ठीक है, मैंने ये एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट जो सा हमने काम किया है। अच्छा, मैंने दिया था असाइनमेंट का। असाइनमेंट का जो काम था वो ये था कि आपने H1 का पहले टैग लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया GCT साहिवाल। ओके, ये टेबल ऊपर बहुत ज़्यादा, चेयर नीचे है, टेबल ऊपर है, तो टाइप करने में मुश्किल आ रही है। अच्छा, दूसरा मैंने कहा था कि ये तो हो गया आपका मेन हेडिंग। ठीक है, अब उसकी सब हेडिंग 2 ऐसे आके, और यहाँ पर आप लिख सकते हो जिस सही वाला है, तो आप लिख सकते हो टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल डिज़ाइन। ओके, ये दी। इसको ना एक बार भी सेव कर सकते हैं हाँ, कंट्रोल जब एस। जब मर्जी सेव करो, मैंने तो नहीं ये कहा। जब देखना है तब सेव करना है आपने, एक एक करके। पूरा एक एक करके सेव करेंगे या पूरा ही कर सकते हैं? ये देखो ना, पहली बार तो आपने सेव कर लिया। अब देखो ना, आपने जब इसका प्रीव्यू देखना है ना, ये चेक करना है ब्राउजर पे कैसा नजर है, तब आपने कंट्रोल एस दबाना है बस। बाकी जैसे मर्जी करते रहो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, मैंने पैराग्राफ लिया। ठीक है, अच्छा पैराग्राफ में मैंने, अच्छा एक इसमें इसमें होता है पैराग्राफ में, अगर ये देखो ये ऐसे आता है, लोरियम लिप्सम है, ऐसे आ जाता है, पर आपने क्या करना है, इसको यहाँ से उठाना है, कट करके इसके अंदर लिखना है। ये लोरियम लिप्सम है, क्या है ये है तो टैक्स है। तो ये तब लिखते हैं जब आप सैंपल वेबसाइट बना रहे हो, तब ये टैक्स लिखा जाता है। ठीक है, लोरियम लिप्सम का, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। जी जी, जैसे आप H2 ले रहे हैं ऐसे P1 P2 भी ले नहीं सकते हैं। सिर्फ H1 का है, पी नहीं है, पी केला है। ये एक बार ही जी, लेंगे ये एक बार ही बस। लेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो गया एक। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, एक बार ही मैंने लिया। अच्छा, मैंने इसे कॉपी किया है। अब देखो, अब ये एक पैराग्राफ हो गया, अब मुझे चाहिए H2 की दोबारा हेडिंग, तो मैंने H2 की दोबारा हेडिंग ली। ठीक है, और यहाँ पर पहले टेक्निकल डिजाइन था, अब मैं क्रिएटिव डिजाइन लिख रहा हूँ। ठीक है,
सर आपने उसे कॉपी क्यों किया पैराग्राफ को? पैराग्राफ को मैंने कॉपी इसलिए किया, मुझे दोबारा भी यूज करना है सेम। कोई भी यूज कर सकते हो आप, ना कॉपी करो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपने कॉपी नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, आपने खुद से लिख। सर दोनों अलग अलग भी होते हैं। हाँ अलग ही लिखने हैं, मैंने सिर्फ और सिर्फ मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैंने वो इकट्ठा है वही लिखा है, आपने तो अलग लिखना है ना। अब क्रिएटिव डिजाइन की ये वाली तो डिस्क्रिप्शन तो नहीं होगी ना, जाहिर है कि इसकी डिफरेंट ही होगी ना। अब टेक्निकल की बातें तो नहीं हम लिख सकते ना। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या आ रहा है H2 में, मैं फिर लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वर्चुअल सिस्टम। एक एक मिनट ना। ओके, तो वर्चुअल असिस्टेंट आया। अब देखो यहाँ पर मैं एक और चीज़ लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर पी लिख रहा हूँ, पी लिखा अगेन। अच्छा, अब ये देखते हैं इसके अंदर मैं भी यही चीज़ पेस्ट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सेम, मेरे पास अभी कंटेंट नहीं है। आपके पास असाइनमेंट का कंटेंट है तो आप तो अपलोड कर दोगे, मेरे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसमें स्पेस का कोई कंसीडर नहीं, जितनी मर्जी स्पेस ऐड करो, ठीक है। जब आप खुद स्पेस दोगे तब ही वो स्पेस मानी जाएगी, अदरवाइज ये जितनी मर्जी ऐड करो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। अब मैं इसको करो कंट्रोल एस। अब मैंने कंट्रोल एस दबाया, अब सेव किया, ठीक है। अब मैं इसे ब्राउजर पे ओपन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, ओपन इन ब्राउजर। ओके, ये देखो अब मेरा कुछ इस टाइप का नजर आ रहा है, ठीक है। जीसीडी साइज सबसे बड़ी हेडिंग, टेक्निकल, क्रिएटिव और वर्चुअल सिस्टम। ओके, अब इस पे नेक्स्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। ओके, मॉडिफिकेशन क्या करनी है, मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाया ताकि मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके ओके, ये मैंने बनाया। अब ये क्या है, अब ये हेडिंग है। अब हमारे पास एक टैग होता है, छोटा सा टैग होता है, उसे कहते हैं HR। ओके, HR का टैग क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। H से मतलब हॉरिजॉन्टल, R से मतलब रो, ठीक है। अब इसका करता क्या है, मैं कंट्रोल एस दबा रहा हूँ, सेव किया, सेव करने के बाद मैं आपको ब्राउजर पे चेक करवाता हूँ ये इसका काम क्या है। रिफ्रेश कर, देखो इसने एक नीचे छोटी सी ब्रीक सी लाइन लगा दी, ठीक है। मतलब अब पता लग गया हमें, ये हेडिंग, ये मेन हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये उसकी। अब आप इसके नीचे भी हेडिंग लगा सकते हो, इसके नीचे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक HR का काम हो गया कंप्लीट। क्लियर। अब मुझे चाहिए HR के बाद एक BR। BR का मतलब क्या था, नहीं नहीं, एच इन दोनों का क्लोज नहीं है, HR का और BR का क्लोज नहीं है। और भी कुछ कुछ टैग है जिनके क्लोजिंग टैग नहीं है, पर मोस्टली के क्लोजिंग है, ठीक है। मोस्टली चीज़ों के क्लोज है टैग, पर मोस्टली के नहीं है। क्लियर। जो नहीं है वो भी आपको एक्सप्लेन हो जाएंगे, ऐसा ऐसा पता लगता जाएगा। अभी के लिए थोड़ी डिफिकल्ट आएगी एक दो दिन, ठीक है। बाद में आपको सारा कुछ एक्सप्लेन हो जाएगा, सारा कुछ पता लगता जाएगा ऐसा ऐसा, ठीक है। मैंने बिया लिया, क्यों लिया, मैंने बिया लिया। अच्छा, मैं अगेन इसको दोबारा ओपन कर रहा हूँ। अब देखो, अब इसके और इसके दरमियान स्पेस आ जाएगी। ओके, ये देखो स्पेस आई, ठीक है। मैंने थोड़ी सी स्पेस ली, स्पेस किससे लेते हैं, BR से। लाइन क्या करता है, ब्रेक करता है, थोड़ी स्पेस वर्टिकल स्पेस देने के लिए क्यों क्या यूज कर रहे हैं हम, BR। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अब अगर नहीं है तो मैं HR को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ और मैं हर जगह ले रहा हूँ। मैंने कहा इसके बाद भी आए HR, इसके बाद भी आए, और सॉरी गलत जगह लग गया मेरा HR। मैं चाहता हूँ ये लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ पर HR आए। ओके, एक ये लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ पर HR आए, तो नीचे लेने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि नीचे हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ। तो मैं इस पर आ रहा हूँ, रिफ्रेश की, देखो परफेक्टली हमारा वर्क कर रहा है, ठीक हो गया। अब ये वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। यहाँ तक
यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कुछ पूछ ले। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, चलो नहीं प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ तक एक्सप्लेन हो गया। एक सिर्फ न्यू टैग है ऐड करवाया, कौन सा करवाया? एचआर का, ठीक है। सिर्फ एक न्यू ये ऐड करवाया मैंने, एचआर का टैग ऐड करवाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस वाले को क्लोज कर रहा हूँ, मैं एक न्यू फाइल एक और बना रहा हूँ। कंट्रोल एन से मैंने न्यू एक फाइल बनाई, ओके। अच्छा, मैं इसको कर रहा हूँ कंट्रोल एस दोबारा से सेव कर रहा हूँ और इसको रख रहा हूँ नाम, इसका लेक्चर 2 है -1, मतलब लेक्चर 2 का पार्ट 1, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि मैंने थोड़ा सा फिर नहीं है इससे वाले से लगाया था डॉट HTML, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कट कर रहा हूँ बराबर कर, ठीक है। अच्छा, अब HTML में लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पर मैं आज बनाऊंगा टेबल। टेबल कौन सा? जहाँ पर आप अपना डेटा स्टोर करते हो। ये टेबल अभी तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है, पर जब हम PHP करेंगे ना तब इसकी बहुत ज़रूरत है। मतलब पूरी PHP जो हम डिज़ाइन करेंगे ना वो सारी की सारी टेबल की फॉर्म में डिज़ाइन होगी, इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। इसको समझना भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। टेबल करेंगे, टेबल बनाएंगे, ओके। तो मैंने टेबल लिख दिया, टेबल फॉर्मेट कह देते हैं, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब टेबल के लिए सबसे पहला टैग जो सा लगता है टेबल। टेबल का ओपनिंग टैग भी है, क्लोजिंग टैग भी है। अच्छा, टेबल क्यों लगाया? हालांकि टेबल का इतना काम नहीं है, पर क्यों लगाते हैं हम टेबल? इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसमें बिल्ट इन हमने एक टैग प्रोवाइड किया है कि आपने सबसे पहले टेबल लगाना है। अभी तो आपको नहीं पता लगेगा कि टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, पर जब हम नेक्स्ट इसमें CSS अप्लाई करेंगे ना तब आपको होगी कि वाकई ही बहुत इंपॉर्टेंट था टेबल का टैग लगाना। टेबल क्या हुआ? मेन टैग समझ लो, ठीक है। आपने क्या है, एक टेबल बना लिया। मतलब जब आप टेबल बनाते हो HTML में, वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी में भी अगर टेबल बनाते हो तो उसके लिए पेंट में ओपन करके आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको पता लग जाए कि पेंट में। अच्छा, ये देखो, ये जो लाइन लग रही है, ये जो आ रहा है ना, ये टेबल आ रहा है। ये इतना हिस्सा जो आ रहा है ना, ये टेबल से आ रहा है, ठीक है। इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है। पर अभी लाइन नहीं शो होगी आपको। क्यों नहीं शो होगी? हमने CSS अप्लाई नहीं की। पर अभी ये फर्ज कर लो कि ये टेबल का ऐसे ही पार्ट उधर बन रहा है, सही। तो इसी तरह हमें टेबल, अच्छा, टेबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। एक TR होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो। रो का क्या है? मैं इसमें कर रहा हूँ, रो क्या है? रो ये चीज है, अब देखो, ये एक रो, ठीक है, रो इसी तरह होगी सीधी, ये दो रो, दूसरी रो, ये तीसरी रो, और ये मैं एक बड़ी सारी लगाता हूँ, ये चौथी, ये रो है, ठीक है। अब आपको पता लग गया ये रो है, ठीक है, वो टेबल है। ये जो बैक बैक पे लगी है, जो चारों तरफ से लगी, वो क्या है? टेबल की। अच्छा, अब मैं नीचे दोबारा सब लाइन में जा रहा हूँ। अच्छा, क्या था टेबल रो के लिए? TR, ओके, TR का ओपनिंग और TR का क्लोजिंग, ये क्या होगी? एक रो होगी। अब मुझे कितनी चाहिए? 3, मैं 3 ले रहा हूँ। अच्छा, मैंने 3 ली, क्यों ली? मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करना चाह रहा था, सिर्फ इसलिए 3 ली। मतलब इसमें क्या आएगा? 3% का डाटा आ जाएगा, अभी बताता हूँ कैसे आएगा। अच्छा, मैं इनको थोड़ा सा फासले पे रखता हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, टेबल रो, एक रो के अंदर कितनी फील्ड हो सकती है? बेशुमार फील्ड हो सकती सर मेरे को सेट लगा आपने। है। क्या कह रहे हो? अच्छा, ठीक है, सेट ओके, ओके, ठीक है। वैसे कोई एरर नहीं करता, पर क्या है कि लगाना है, बाद में नीचे प्रॉब्लम आती है। इसको नहीं एरर, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस वाले को प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये सेट कर लेगा। आजकल जो है प्रोग्रामिंग है ना, ये सेट कर लेती है, इस पर तो नहीं भी लगाते ना,
ओके। अच्छा, अब क्या है कि ये देखो मैंने इस तरह बना दिया। अब देखो इसके अंदर एक रो के अंदर, ये वाली एक रो है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। इसके अंदर ऐसे अगर मैं लाइन लगा दूं तो ये कह लो आपका फर्स्ट, ये रोल नंबर, ये वाला जो डब्बा बन गया इसका, ये आपका नेम, ये सेकंड, ये फादर नेम, ये आपका CNAC, ये आपका कॉलेज नेम, ये आपका डिपार्टमेंट नेम। मतलब कितनी सारी फील्ड बन सकती है ना। तो हमने भी सेम यही प्रोसेस करना है। ओके, हमने भी सिर्फ यही प्रोसेस करना है। किसके अंदर, सर इन सिंपल वर्ड की आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा सर के सिंपल वर्ड में आप ये कह सकते हैं कि एक रो के अंदर आप जितने मर्जी जी, कॉलम्स एक बना रो के सकते हैं। अंदर आप बेशुमार कॉलम बना सकते हैं, जितने दिल करे उतने बना लो। ये ना हो कि अब आप 100 कॉलम बनाए हो और वो नजर ही ना आ रहे हो पूरी स्क्रीन में कि 100 कॉलम बना दिए, नजर नहीं आ रहे। तकरीबन 10-20 कॉलम बना सकते हो, ताकि जो देख रहा है उसे भी नजर आ रहे हो कि 10-20 कॉलम नजर आते हैं। ठीक है। अब रो जहां, टेबल रो एक रो जहां बन रही है हमारी, मैंने दिखाई है आपको। अब यहाँ इसके अंदर एक टैग यूज करना है, TD, मतलब टेबल डाटा। ये डाटा अब यहाँ पर आपने ऐड करना है, टेबल डाटा। अच्छा, इसके अलावा एक और टैग होता है, TH। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, और TD का मतलब होता है टेबल डाटा। ठीक है, मैं कमेंट्स भी लिख देता हूँ, फिर आपको ये शेयर भी कर दूंगा। तो इसका कमेंट यूज होता है, आई थिंक स्टैटिक, मेरा स्टैटिक स्लैश TH में टेबल 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 हेडिंग। ठीक है, या कह लो आप रो हेडिंग कह लो। ठीक है, पर रो हेडिंग भी कह सकते हो, रो के अंदर जो हेडिंग चल रही है वो हेडिंग कह लो, टेबल हेडिंग कह लो। ठीक है, मतलब जो आपको ठीक लगे वो आप कह सकते हो इसे, पर बात यह है कि काम समझ लें। ठीक हो गया ये वाला। मेरा ख्याल है गलत, शो होने के बाद कमेंट नहीं, डबल स्लैश से करते हैं जी सर। HTML में। मेरा नहीं किया, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा, एक मिनट को। अच्छा, अब मुझे नहीं पता लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गूगल पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा HTML कमेंट। ओके, HTML कमेंट्स है ये चीज़। ओके, मैंने इसे कॉपी कर ली। ठीक है, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी बेनिफिट चीज़ है, मैंने एक्सप्लेन कर, अब मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मैंने ये लगाया। अब इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, टेबल हेडिंग। ये कमेंट जो सा है ये नज़र नहीं आते। ठीक है, ये जो कमेंट होते हैं ये आपको सिर्फ कोडिंग में नज़र आते हैं, आपको बाहर इंटरफेस में नज़र नहीं आते। ठीक है, टेबल TH। ओके, टेबल हेडिंग। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा, टेबल हेडिंग में क्या क्या हो सकता है। टेबल हेडिंग में सबसे पहले तो आपका रोल नंबर हो सकता है। ठीक है, अब इसी को कॉपी कर लेना। ठीक है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। अच्छा, यहाँ पेस्ट किया। यहाँ पेस्ट करने के बाद अब देखो, अब रोल नंबर के बाद क्या आ सकते हैं, नेम। ठीक है, अब नीचे आते हैं, नेम के बाद क्या आ सकता है, नेम के बाद फादर नेम। ठीक है, F नेम लिख देते हैं, वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, F नेम के बाद क्या आ सकता है आपके पास, CNC। तो सिर्फ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, 4 फील्ड ही क्या है, फादर नेम, रोल नंबर, नेम, फादर नेम और CNC। अच्छा, इसके साथ एन बड़ा किया और इसके साथ लगा देते हैं डैश। ओके, अच्छा, अब ये चीज़ देखते हैं, हमें सेव कर रहा हूँ Ctrl+S। ठीक है, और मैं दोबारा ब्राउज़र पे आ रहा हूँ। नहीं, मुझे एक बार इसको ही ओपन करना है क्योंकि वो ओल्ड था, वो था लेक्चर 2, ये लेक्चर 2-1 है। ठीक है, इसको ओपन किया। अब देखो, रोल नंबर, नेम, फर्स्ट। ठीक है, ये देख लो, रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, CNC आ गया। अब इनके नीचे इनका भी डाटा होगा। ठीक है, अब ये एक रो क्या होगी, खत्म हो गई।
क्लियर हो गया? ये टेबल क्या होगी, एक रो खत्म होगी। ये देखो यहाँ से टेबल रो स्टार्ट हुई और यहाँ पर हमने खत्म कर दी। अब हर टेबल रो का एक एक डाटा हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, न्यू रो यूज करेंगे। अब मैंने न्यू रो ये यूज की। अब न्यू रो के अंदर मैं क्या यूज करूँ, टीडी। टीडी मतलब टेबल डाटा। अब डाटा में क्या आ सकते हैं कि रोल नंबर 1, ठीक है, इसे कॉपी कर रहा हूँ। रोल नंबर के 1 का नेम आ सकता है उस्मान, ठीक है। रोल नंबर उसके बाद फादर नेम क्या आ सकता है, उस्मान फादर नेम कुछ भी ले देते हैं, अली, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो सा है आपका CNSE आ रहा है, हम कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक लिख देते हैं। ओके, यहाँ परफेक्ट है। अब नेक्स्ट ये तो खत्म होगी रो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये वाला। तो हमें नेक्स्ट जो सा ये इतना लंबा फिर लिखना है, हम क्यों ना इसे पूरे रो को कॉपी कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें और फिर यहाँ पर 2 कर दें और सुमान की जगह हम कर देते हैं अहमद, ठीक है। अली की जगह मैं कर देता हूँ उस्मान, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता हूँ। ओके, क्लियर। और कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ। तो ये देखो, रोल नंबर 1 उस्मान, फादर नेम अली, उस्मान, और ये CNSE नंबर और ये इसका CNSE नंबर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमने टेबल फॉर्म बना दिया, ठीक हो गया। अभी के लिए इस पर कोई मैं वो नहीं लगा रहा कुछ भी। अच्छा, अगर लगाना भी हुआ तो एक प्रॉपर्टी होती है टेबल की, ठीक है। टेबल इक्वल टू बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर इक्वल टू 1। अभी के लिए मैं सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ। ओके, तो ये बॉर्डर बच। अच्छा, अब ये जो मैंने बॉर्डर इक्वल टू 1 लिखा है ना, ये प्रॉपर्टी जो सी है HTML की प्रॉपर्टी है। ये CSS इसकी है, HTML की अपनी CSS है। मैं लिख देता हूँ, ये HTML की अपनी CS है। 2 CSS है, मैं बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन करता हूँ। ये अपनी CSS, ओके। अच्छा, 2 CSS इस टाइम यूज हो रही है। एक तो HTML ने काम शॉर्ट करने के लिए एक अपनी CSS दे दी है, क्लियर। और दूसरी CS क्या है कि वो अलग से है, ठीक है। 2 CSS है, ये वाली जो, अच्छा, इनका सिंटैक्स चेंज है थोड़ा सा। अब मैं सिंटैक्स निकालता हूँ। जो सी होगी ना HTML की CSS, HTML की CSS जो सी है ना, ठीक है, मैं इसको अपनी CSS, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, HTML की जो CSS है वो हमेशा जब भी कॉल की जाएगी वो ऐसे कॉल की जाएगी, बॉर्डर इक्वल टू डबल कोटेशन, इस तरह कॉल की जाएगी। हो सकता है बॉर्डर की जगह सेल स्पेसिंग आ जाए, सेल स्पेसिंग, इसकी असाइनमेंट आपको दूंगा, ये स्पेसिंग की, ठीक है। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग क्या होता है, ठीक है, ये असाइनमेंट आप लोगे। ओके, तो हो सकता है ऐसे आए, पर जो सी इसकी अपनी CSS है ना, जो CSS जिसे हम बोलते हैं CSS 3, 2, 1, ठीक है, वो जो CSS है उसका सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज है। वो सिर्फ कॉल की जाती है बॉर्डर, बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लगा के, कोलन लगा के, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी जाती है 1 पिक्सल, क्लियर। वो कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो अभी के लिए मैं एक्सप्लेन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी की जरूरत नहीं। अच्छा, अभी ये HTML की CSS है, तो हमने क्या लिखा, बॉर्डर। मैं असल में एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा था, बताना, पर क्या था, सिर्फ मैंने आपको बॉर्डर दिखाना था कि बॉर्डर बना कैसे हुआ, कि हमारा जो इंटरफेस नजर आ रहा है वो कैसे नजर आ रहा है। अब मैं इनको जितना मर्जी ज्यादा बढ़ाया जा सकता हूँ। बस क्या है कि मैं इसमें 3 चेंज कर रहा हूँ, मतलब नेम वही रहने दे रहा हूँ, मतलब चेंज करना हो तो कर देना 4, पर अब कंट्रोल है। सर ये डाटा ले लें तो ऊपर बॉर्डर जो हमने प्रॉपर्टी लगाई है वो एक बार ही जी, लगानी एक बार ही पड़ेगी। लगानी पड़ेगी, वो टेबल पे लग रही है ना, मैंने आपको पेन पे यही एक्सप्लेन किया है। ये एक बार लग गया बॉर्डर, आप जितना मर्जी डाटा ले लो, इसके अंदर जितनी मर्जी रो ले जाओ, जितनी रो ले जाओगे ये टेबल बड़ा होता जाएगा, ठीक है। वो भी सेम है, जितना मर्जी डाटा लेते जाओ ये बड़ा होता जाएगा। तो अब मैं देख ले, ये देखते हैं, ये देखो ये बड़ा होता जाएगा, 4 आ जाएगा,
जितना मर्जी ले लो, कोई इशू नहीं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपका डाटा कम क्यों है ज़्यादा क्यों है, ठीक है। तो जितना मर्जी आप डाटा ले सकते हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अच्छा अच्छा, ये मैं जो है फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप एक बार खुद भी देख। अच्छा, यहाँ तक आपका काम कंप्लीट हो। अच्छा, अब ये जो काम था हमने, ये मैं सिर्फ और सिर्फ आपको HTML से हाउ नाउ करवा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये यूज़ करवा रहा हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक टैग होता है ULLI। ULLI क्यों यूज़ किया जाता है? ULLI इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आपने कोई भी काम करना है, आप बुलेट्स की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं, ऐसे बुलेट्स लगे होते हैं, ठीक है। आपने बुलेट्स का तो आइडिया होगा, अगर नहीं आइडिया तो आपने वर्ड की फॉर्म में या एक्सेल की फॉर्म में जब आप यूज़ कर रहे होते हो तब आप बुलेट्स लगा रहे होते हो। इसके आगे आपका टैक्स होता है, इस तरह कोई कुछ टैक्स होगा, इसके आगे कुछ टैक्स होगा, इसके आगे कुछ टैक्स होगा और इसके आगे कुछ टैक्स होगा। तो ये बुलेट्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाउ नाउ करवा रहा हूँ, हालांकि ये वर्क सिंपल है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूएल, मैं ठीक है, यूएल लगाया। यूएल का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक आता है LI/LI, ठीक है। LI का मतलब आता है लिस्ट आइटम, ठीक है, लिख भी देता हूँ मैं, उसी को कॉपी कर रहा हूँ। ओके, वो नहीं है। अच्छा, ओके, तो ये कमेंट मैं यहाँ देख रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या था, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और इसी को कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ नीचे वाले को, इसको बोलते हैं लिस्ट आइटम्स, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जब LI लिखता हूँ, LI के अंदर अगर मैं छोटा सा कोई सिंटैक्स लिख देता हूँ, GCT, ठीक है, GCT साहिवाल, ठीक है, मैं GCT साहिवाल लिखता हूँ, ठीक है। अब इसी वाले को मैं लिस्ट आइटम्स को कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ओके, ये पेस्ट, ठीक है। इस आइटम को मैंने कॉपी पेस्ट किया और मैं इसे सेव कर रहा हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है सर आपकी। ओके, अब ठीक है, स्क्रीन शेयर है। यस सर। ओके, अच्छा, ये लिस्ट आइटम है, ठीक है। LI GCT साहिवाल, LI GCT साहिवाल मैंने लिख दिया, ठीक है, CML लिख दिया। ये अनऑर्डर लिस्ट था, ठीक है, इसे कट करके ऊपर ले यहाँ ले उसके साथ, ठीक है। ये कमेंट्स है टोटल, ठीक है, ये भी कमेंट्स है। अब मैं इसको Ctrl+S करके सेव कर रहा हूँ, सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ। ओके, ये देखो, ये बुलेट्स की फॉर्म में आ गया, 1 2 3। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत सारे काम हम ले सकते हैं बुलेट की फॉर्म से, ठीक है। ये हमें बहुत जगह यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देख लो, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा, ये अनऑर्डर लिस्ट था। सर जी एक बार लिस्ट को बढ़ा दीजिए। अच्छा, ये UL का एक टैग है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट मतलब बुलेट्स की फॉर्म में शो करवाता है। ये लिस्ट आइटम्स है, मतलब अनऑर्डर लिस्ट, मतलब अनऑर्डर लिस्ट में आ जाता है, जैसा कि आपके बुलेट्स आ गए, ठीक है। और उसके अलावा डॉट और उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब ये अभी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें सिर्फ एक ही आता है, लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट एक मेन टैग है उसका, ये मेन टैग है, ठीक है। अब लिस्ट आइटम जो सा है वो उसका सब टैग है, जिसमें हम लिस्ट आइटम
डॉट लगा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर यही मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, अगर ओ लिख देते हैं तो इसका मतलब आ जाता है ऑर्डर लिस्ट। अब क्या होगा, ओ एन लिख दिया ऑर्डर लिस्ट, सेम नीचे वाला प्रोसेस सेम रहा। अब क्या हुआ, अब देखते हैं क्या होता है। ओके, तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में आ गया, सिर्फ ओ चेंज किया। अगर तो 1 2 3 4 की गिनती में लिखना है तो आप ओ यूज करोगे, अगर नहीं लिखना तो यू यूज करोगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, परफेक्ट, यहां तक तो परफेक्ट है। ओके, अब यहाँ यस सर। ये काम हम कंप्लीट करके खत्म करें। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एन करके सेव कर रहा हूँ, न्यू एक ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल एस करके। अब मैं लेक्चर जो सा है लेक्चर 2, मैं इसको पार्ट में डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम आए, -2.html। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना कि कभी भी स्पेस नहीं देनी, किसी भी फिक्रे के दरमियान में ऐसे स्पेस नहीं देनी, ओके। ये आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, स्पेस नहीं देनी, क्लियर, डैश लगाना है और स्पेस डॉट एचटीएमएल, ओके। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आज जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ सिंपल एचटीएमएल कर रहे हैं, ना कि हम सीएसएस को अप्लाई कर रहे हैं, मैं एचटीएमएल यूज करवा रहा हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस, एचटीएमएल लिखा, बना, और अब क्या है, अब हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने की जरूरत है। तो इसमें हम यूज करेंगे href, इसमें href जो सबसे मेन href क्यों यूज किया जाता है, इसको कहते हैं एंकर टैग, एंकर टैग। अच्छा, इसे क्यों कहा गया एंकर टैग, ठीक है। अब ये एंकर टैग ना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है। इसे कैसे लिखा जाता है, ए लिख के एच, ए लिख के स्पेस देनी है, स्पेस देने के बाद एच, एच लिखोगे साथ ही एच रेफरेंस आ जाएगा और ये डबल कोटेशन आ जाएगी, ठीक है। और अब इसका क्लोजिंग टैग है, और इस क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हम लिख देते हैं गूगल, एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख दिया गूगल। मैं इस पे इसको कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने एक और बना दिया, एक और बना दिया थी, यहाँ पर मैंने लिख दिया फेसबुक, फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंस्टाग्राम। अच्छा, और एक और बना लेते हैं, उसमें बना लेते हैं प्रिंटेस्ट, प्रिंटेस्ट कह लेते हैं या ट्विटर, ओके। अब ये देखो, ये कुछ इस टाइप का, मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और फिर मैंने इसे ओपन इन ब्राउजर किया। ये देखो, ये कुछ इस टाइप का मुझे मिल गया बन के, क्लियर, ये एक ही लाइन में आ गया। इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है, ये लाइन ब्रेक नहीं करता, बाकी टैग लाइन ब्रेक कर देते हैं। इसमें थोड़ा सा आपने गौर किया, ये एक ही लाइन में सारा कुछ दिखा रहा है, हालांकि ये देखो एच रेफरेंस एक लाइन में है, ये एक लाइन में, एक लाइन, मतलब क्या है कि लाइन ब्रेक नहीं करता। जैसे कि h1 लिखो, h1 लिखा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अगर w, ठीक है, तो उसके बाद अगर p लिखता हूँ तो ये क्या है, लाइन ब्रेक करता है, ओके। तो अगर मैं इसको भी नीचे h2 लिख दिया, मैंने सिर्फ बताने के लिए किया है। ये देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, ये इधर आया, ये इधर आया, मतलब लाइन ब्रेक हुई, ऑटो लाइन ब्रेक हुई, पर क्या है कि ये लाइन ब्रेक नहीं करता, इसको खुद ब्रेक करवानी पड़ती है। इनको ब्रेक करवाने के लिए हमें खुद क्या यूज करना पड़ता है, इसके बाद बी आर का टैग, इसके बाद बी आर का टैग। अगर नहीं करवानी, कुछ सिचुएशन में आपके पास इस तरह होता है, आप देखते हो वेबसाइट, देखते हो वेबसाइट की लास्ट पे आपने देखा होगा आइकॉन लगे होते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो ऐसे ही लगाते हैं। वो अभी आइकॉन नहीं मैं लगवा रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे लगते हैं, वो बी आर का टैग नहीं लगाते। मैं वेबसाइट दिखा भी दूंगा आपको कि वेबसाइट्स में कैसे लगे होते हैं। अब देखो ये लाइन ब्रेक हुए, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, क्या किया इन्होंने, लाइन ब्रेक कर दिए। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। और यहाँ तक जब क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको हम कहाँ गया,
मैं बी आर खत्म कर रहा हूँ, नहीं खत्म करना तो कोई इशू नहीं। अच्छा, अब एच रेफरेंस जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैंने गूगल पे जाना है, तो जाहिर है मैं www.google.com लिखूंगा। अच्छा, अब देखो, अगर मैं www.google.com लिखता हूँ तो वो मुझे सही अगर साइट पर नहीं लगेगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर जाओ, मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ओके, यहाँ पर मैं गूगल ओपन कर रहा हूँ। ये गूगल वाला जो सब फॉर्मेट है मैं कॉपी कर रहा हूँ, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला यूआरएल कॉपी कर लो। कोई भी वेबसाइट है, कोई भी कुछ है, वो कॉपी कर लो, जो भी आपने लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एच रेफरेंस के अंदर डबल कोटेशन जो सी लगे, इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर आपने इसे पेस्ट कर दिया, HTTPS, ठीक है, कोलन डबल स्लैश www.google। तो मैं इसे कोई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर फेसबुक लिख रहा हूँ, ओके। अब इसी को मैं एच रेफरेंस को यहीं पर मैं इसे कर रहा हूँ और इसकी जगह मैं लिखता हूँ ट्विटर। मुझे पता है बाकी चीज सेम है, पर क्या है कि ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है सेम था बाकी सबका, सिर्फ मुझे अंदर वाला नेम यूज करना था। अब देखो, कोई मैं अपनी वेबसाइट भी यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ www.asnsolution.online, ठीक है। अगर तो मेरे पास यूआरएल पड़ा है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, नहीं पड़ा तो ये नेम तो जो मर्जी रख दो, नेम पे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेम तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था कि टैक्स है ना, जो मर्जी लिख सकते हो। ट्विटर ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखो, इंस्टा की जगह ट्विटर, कोई नेम का कोई इशू नहीं होता, नेम जो आपने रखना है वो ही रखना, ठीक है। पर नेम परफेक्ट रखना, ये ना हो कि आपने फेसबुक की जगह ट्विटर डाला हो और ट्विटर की जगह फेसबुक, जब मैं कोई ट्विटर पे क्लिक करे तो फेसबुक पे चला जाए और फेसबुक पे क्लिक करे तो ट्विटर पे चला जाए। तो नेम सेम ही रखना ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में, ठीक है। और इसका मैं कह देता हूँ वेबसाइट, इसको वैसे नाम दे दिया वेबसाइट, ठीक है। और मैं कंट्रोल एक्स करके सेव कर रहा हूँ और मैं दोबारा जा रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया। अब देखो, अब मैं अगर गूगल ओपन करता हूँ तो ये गूगल ओपन हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। मैं बैक गया, मैं फेसबुक ओपन कर रहा हूँ तो ये फेसबुक ओपन होगी, ठीक है, ओके, परफेक्ट है, फेसबुक आ गया। अब मैं ट्विटर ओपन कर रहा हूँ तो ट्विटर पे ले जाएगा मुझे, ओके, ट्विटर आ गया। अब मैं वेबसाइट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये देखो मुझे वेबसाइट पे ले गया, क्लियर। ये क्या हुआ, एंकर टैग कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, ये हर जगह यूज होता है। अब अगर आप ना इस पे बी आर खत्म कर दो, एक लाइन में आ जाएगा। अच्छा, एक लाइन में आ गया, सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एफ सेव किया, अब एक लाइन में आ गई। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस आ गई, इसके दरमियान स्पेस आए, ये इतने हिस्से में स्पेस आए, इतने हिस्से में स्पेस आए और इतने हिस्से में स्पेस आए, क्या ओके। तो क्या हुआ, मैंने कहा इतने हिस्सों में स्पेस आ गई, तो अब स्पेस लाने के लिए क्या किया जाएगा? स्पेस लाने के लिए कोई टैग होना चाहिए हमारे लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कह लो, टैग कह लो, टैग तो नहीं कह सकते, पर उसने बिल्ट इन छोटी सी प्रॉपर्टी दी है, एंड NSP, एंड एन वो था प्रॉपर्टी की, एंड NSP, रोंग रोंग, एक मिनट में क्या था, एंड NSP B NBSP, ओके। प्रॉपर्टी मुझे अभी याद होगी, तो हम क्या करते हैं, गूगल कर लेंगे, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टीज है याद नहीं रहती। तो मैं कहता हूँ HTML स्पेस टू बिटवीन टू बटन्स, ओके। अच्छा, मुझे कह रहा है, मैं आई वेबसाइट पे ओपन जा रहा हूँ, NBSP है, ठीक है, आ गया याद, NBSP है, ठीक है, और इसके साथ ये कोलन लगा समी को, ये देखो NNSP, ठीक है, यही था, समी को लगाया, कॉपी किया। अब देखो, इसके अगर मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट करता हूँ
तो ये देखो कितने ज़्यादा होते हैं। ये कलर भी चेंज किया। ये प्रॉपर्टी क्या करती है, सेव कर रहा हूँ कंट्रोल एस करके, ये प्रॉपर्टी करती क्या है, इसका काम देखते हैं। ओके, ये देखो, अगर आपने कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ये नहीं कि इधर ही करनी है, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी एक दो फिक्रे के दरमियान में स्पेस लेनी है, वहां पर ये यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम? यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है लास्ट पे। ओके, कोई क्वेश्चन किसी का? ये देखो यहाँ डबल आ गई, यहाँ एक है, यहाँ एक है। आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो एंड एन एच पी, यहाँ पर इन दो डिफरेंट वर्चुअल सिस्टम के दरमियान यूज़ कर सकते हो। आप इसके दरमियान यूज़ कर सकते हो, क्रिएटिव डिज़ाइन के दरमियान। अगर थोड़ी ज़्यादा स्पेस देनी है तो इसके दरमियान खाली कंट्रोल एस किया और इसको ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र पे। ये देखो, ये टैग, इनके दरमियान इतनी स्पेस आ गई, ऑलरेडी स्पेस थी जितनी, वो इतनी आई और ज़्यादा स्पेस आ गई। ठीक है, तो ये टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी कह लो, टैग कह लो, या यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, आपको एंकर टैग का पता लग गया। एंकर टैग इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है इस टाइम, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग जो है ना, वो एंकर टैग है। ये बहुत ज़्यादा जगह यूज़ होने वाला टैग है। क्लियर? और कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले, जिन्होंने भी अभी नहीं यूज़ की है HMCS, वो मुझसे पूछ सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। बनाया था वो वाला थोड़ा सा रिपीट कर दें। अच्छा, टेबल पे क्या था, ये देखो, बॉर्डर को भी इग्नोर कर दो। ठीक है, टेबल का एक टैग लगा। टेबल का टैग क्यों लगाया? सिर्फ उसे बताने के लिए कि मैं टेबल लेना चाह रहा हूँ। मैंने बताया है मैं टेबल बनाना चाह रहा हूँ। अभी तो नहीं पता लगेगा, आगे जाके जब हम CSS अप्लाई करेंगे तब टेबल को आपको कहोगे कि वाकई ही इंपॉर्टेंट था टैग। ये टैग है, टेबल का एक टैग लगाया। हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, कोई टैग्स ऐसे भी हैं जिनके नहीं भी हैं क्लोजिंग टैग, वो अपने अंदर ही क्लोजिंग टैग कर लें, BR HR। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, बी अकेला भी है, आई है अकेला, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, मतलब याद नहीं रहते, जो जो चाहिए होते तब भी याद आते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने लगाया, इसके अंदर मैंने एक रो ले ली, टेबल रो। हर एक की रो लाजमी होती है, कोई भी आप टेबल बनाते हो ना, एक्सेल, पावर पॉइंट, जिसमें भी बनाते हो वर्ड में, आपको हर एक में रो लेनी पड़ती है। आप एक रो लेते हो, स्पेस दबाते हो, नेक्स्ट रो पे आ जाता है। ठीक है, ये भी वही काम है, पर इसमें आपको खुद बनाना पड़ता है सारा कुछ। ठीक है, अब देखो, मैंने TR लिया, बॉर्डर वन भी लिखा होगा। वो बॉर्डर वन मैंने इसलिए यूज किया है, अगर मैं बॉर्डर वन ना लिखता ना तो कुछ भी नजर ना आता। अगर मैं बॉर्डर वन ना लिखता, ये देखो मैं बॉर्डर वन रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं बॉर्डर वन रिमूव कर रहा हूँ तो अब देखो, आप इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये ऐसे नजर आ रहा है। हाँ 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 हाँ, जो मर्जी यूज करो, जो मर्जी यूज करो, कोई इशू नहीं। 2 3 4 5 10 15 20, जो मर्जी यूज करो, कोई इशू नहीं। इसके अंदर आप 25 लिख दो, 30, 3 साल लिख दो, जो मर्जी लिख दो, 30 लिख देते, 30 लिख के चेक कर लो। ये देखो, ओके, हाँ, जितना मर्जी यूज करो, कोई इशू नहीं। मैंने वन लिख। अच्छा, अब ये आपका काम यहाँ तक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि आपने करना है। गूगल पे आपने यहाँ पर W3 स्कूल, W3 स्कूल एक प्लेटफॉर्म है, W3 स्कूल। ठीक है, W3 स्कूल में आपने जाना है,
यहाँ पर हर तरह आपको कोर्स मिलेगा। HTML CSS का मैंने इसलिए आपको यहाँ बताया, इसमें ऑन द स्पॉट काम हो रहा है। आपने यहाँ पर ट्यूटोरियल्स में जाना है, यहाँ पर जाके ये लर्न HTML लिखा है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये होम है HTML, फर्स्ट पेज, इंट्रोडक्शन, एडिटर। तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। ये देखो हेडिंग, ये टोटल उसने हेडिंग दी हुई है। अगर आप यूज करना चाहते हो ऑन द स्पॉट, आप ट्राई इट योरसेल्फ कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पर ऑन द स्पॉट आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की है, ऑन द स्पॉट कुछ भी कर सकते हो। मैं कर देता हूँ, ये देखो रन किया, ये देखो सब कुछ चेंज हो रहा है। क्लियर, ये देखो। तो ये क्या किस लिए है कि आपको एक एक करके प्रॉपर्टीज चेक करो, आपको पता लगेगा ना कि कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए है। क्लियर, मैं हर प्रॉपर्टीज तो नहीं आपको करवा सकता ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हजारों में है। ये नहीं कि 100 में हजारों में प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी है। CSS को मिला के बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती। मैं आपको वही चीज़ें करवा सकता हूँ जो मुझे आपको करवानी है, जो मेन चीज़ है। बाकी जो इरेलीवेंट चीज़ें अब देखो, उसने अब बताने के लिए बताया है कि पैराग्राफ को जैसे मर्जी लिख लो, पर उसने शो कैसे होना है, इसी फॉर्म में शो होना है। इस पर सेव कर, हाँ अगर मैं यहाँ पर एंड NBSP लिखता हूँ और कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ, अब स्पेस आएगी डेफिनेटली। ये देखो स्पेस आई। ठीक है, तो ये बेनिफिट है इसका, ये वेबसाइट का बहुत अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, बिगिनर के लिए तो बेस्ट है ना। बाकी लर्निंग के लिए और भी बहुत से सोर्स हैं, पर बिगिनर के लिए जो बेस्ट है ना वो ये है। मैं सेंड कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक आपको शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप में भी कर देता हूँ, आपके व्हाट्सएप वगैरह में भी कर दूँगा। ठीक है, यहाँ भी सेंड कर रहा हूँ। क्या हो गया, हाइड हुआ है। ओके, सेव किया, सबमिट कर। ठीक है, तो ये जो चीज़ थी ये हमने आज देखी। अब सिर्फ और सिर्फ एक आधी चीज़ का रह गया, वो हम देख लेते हैं। एक दो प्रॉपर्टीज रह गई है, वो हम इसको देखते हैं, तो फिर हम इसको आज वाइंड अप कर देते हैं और मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे जो बनाए हैं आज। अच्छा, ये सारा कुछ हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये एंकर टैग का पता लग गया आपको। नहीं पता लग रहा तो वीडियो देख लेना, अगर फिर भी नहीं पता लग रहा W3 स्कूल में जा लेना। W3 स्कूल में जाके भी आप इसे चेक कर सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है, ऑन द स्पॉट। बैटरी भी मेरी लो है, बस 10 मिनट का लेक्चर है, उसके बाद इसे वाइंड अप कर देते हैं। ओके, अच्छा, यहाँ तक हमारा काम होगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो सा है टैग हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास छोटा सा एक टैग होता है। ओके, मोस्टली जो टैग यूज, अच्छा हाँ वो जो टैग था। अच्छा, एक और चीज़, छोटी सी चीज़ है आपके लिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब देखो, ये देखो, अगर मैं चाहूँ, अगर आप चाहते हो ना कि ये वाला हिस्सा बोल्ड हो जाए या ये वाला हिस्सा बोल्ड हो जाए, तो इसके अंदर हमारे पास छोटी सी प्रॉपर्टी होती है बी। यहाँ लगाओ और यहाँ पर बी क्लोज कर। ओके, ओके, ये छोटा सा टैग है, बी का टैग। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैं इसे बोल्ड करना चाह रहा हूँ, कुछ ये चीज़ बोल्ड करना चाह रहा हूँ। मैंने बी लगाया, यहाँ बी क्लोज किया, क्लोज लाजमी करना, और यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब ये देखो इतना हिस्सा बी हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ ये यहाँ से लेकर मैंने बी लगाया और यहाँ तक बी क्लोज कर दिया। ओके, बी क्लोज किया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से बी लगा और बी यहाँ क्लोज हुआ। बी का मतलब होता है बोल्ड। मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया, और इसी को मैं ओपन कर दूँ। अब ये देखो, ये हिस्सा बोल्ड हुआ, ये हिस्सा बोल्ड हुआ और ये हिस्सा बोल्ड हुआ। ये तक, यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। पर एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन और कर रहा हूँ। अगर मैं, ये देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये वाला हिस्सा मुझे किसी वेबसाइट पे लेके जाए,
तब हम यहाँ पर एंकर टैग यूज करते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे यूज करते हैं। href लिखा, href लिखा, डबल कोटेशन और इक्वल टू डबल कोटेशन लिखी, ठीक है, और इस टैग को ऑफ किया, और यहाँ पर इस टैग को मैंने यहाँ पर ऑफ किया। ये एच रेफरेंस जो सा था, मतलब ए का टैग था, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है, इसको एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं दे देता हूँ एच टी टी पी, ठीक है, वो एच टी पी नहीं था वो, ठीक है, डबल कोटेशन कोलन, कोलन लगाने के बाद डबल कोटेशन www.google.com या कोई भी वेबसाइट का नेम दे दो, कोई भी दे दो, ठीक है, कोई भी वेबसाइट का नेम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये लिख दिया, यहाँ से देखा, यहाँ तक खत्म हुआ, और इसको कंट्रोल एस किया, सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव करने के बाद अगर मैं दोबारा इस ब्राउज़र पे जाता हूँ तो ये देखो, ये ग्रीन हुआ, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये गूगल पे ले जाएगा। तो आपने देखा होगा, अगर मैं गूगल पे जाके विकीपीडिया ओपन करता हूँ, विकीपीडिया ओपन करता हूँ, तो इसमें देखना आपको सारा कुछ यहाँ से क्लियर होता है, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर ये देखो, ये छोटे छोटे, ये देखो हर जगह लगाए हुए हैं, ये सारा वही है जो अभी हमने दिखाया है। ये देखो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये वेबसाइट चेंज होगी। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कोई और में ले गया। ये देखो, यहाँ पर क्लिक किया, ये कुछ और ले गया। अब देखो, मुझे ये आर्टिकल शो करवाना है अपने अंदर, अपनी ये वाला आर्टिकल मुझे शो करवाना है। तो मैंने क्या किया, गूगल कॉपी, इसको कॉपी किया, ये वाले आर्टिकल के यूआरएल को कॉपी किया, और मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो मैं क्लिक करूँ तो ये वाला शो हो, तो मैंने इस पर लगा दिया, और मैं इसको सेव कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया, और मैं दोबारा आ रहा हूँ अपने लेक्चर में, रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश किया, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे कौन सी वेबसाइट में ले जाएगा, ये देखो, परफेक्ट वही, यही ओपन हुई जो सी मैंने अभी लिंक लगाया। तो ये चीज़ें क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती है। हर टैग के अंदर आप जितने मर्जी टैग यूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 1000 यूज कर लो, 1500, जितने मर्जी यूज कर लो, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक टैग के अंदर जितने मर्जी टैग यूज कर लो, मतलब पी का टैग है, इसके अंदर जितने मर्जी टैग और मर्जी यूज कर सकते हो। एच टू का टैग है, इसके अंदर यूज कर सकते हो। पर जो से सिंगल टैग है ना, सिंगल टैग है, उनके अंदर हम टैग यूज नहीं करते। जैसे एच आर है, इसके अंदर टैग नहीं यूज कर सकते। बी आर है, बी आर के अंदर नहीं कर सकते। और भी इसके अलावा जो जो टैग है, उनके अंदर हम दूसरे टैग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेक्चर आपका है